हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत लोगों की रिकमेंड आई है और मुझे काफ़ी लोग, जब मैं बाइसिकल पे निकलता हूँ डेली, इट्स माय रूटीन, तो बहुत कैंडिडेट मेरे को ऐसे मिलते हैं कि वो ऐसा मेरे को बोल रहे हैं कि एक वी हाउ टू ज्वाइन आर्मी, मतलब फोर्स, डिफेंस में हम कैसे जाएं, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा एक वीडियो बना करके आप इसमें डिलीवर करिए। तो उन्हीं के रिकमेंड के ऊपर, और वैसे ये गुड साइन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर डिफेंस में जाते हैं तो दे आर वेरी लर्न फ्रॉम आवर नेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये एक ही वीडियो में पूरा कंपाइल करना बहुत मुश्किल रहेगा, और अगर मैं स्पीड से चलूँगा तो जो मेरा मोटो है, और आपका भी क्लियर नहीं होगा मोटो और मेरा भी क्लियर नहीं होगा। तो ऑन दैट आई वांट टू डिसाइड, वी हैव टू मेक वीडियो पार्टली, दैट इज़ ABCD लाइक दैट, तो जिससे आपको मैटर क्लियर होगा और अच्छे से समझ सकेंगे। दूसरा, ये वीडियो के अंदर आप देखेंगे यूट्यूब में ऐसी भी फैसिलिटी है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है मेरे वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट भेजिए, मैं उसका क्लैरिफिकेशन कर दूंगा आपको। अभी मैं ये बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले तो वर्ल्ड में बहुत प्राउड होता है, आई वांट टू प्राउड टू से यू, और जो डिफेंस है, हमारा जो डिफेंस आर्मी, वो वर्ल्ड में आज की तारीख में थर्ड नंबर पे है। तो थर्ड नंबर के अंदर हमारा जो बिगेस्ट आर्मी है डिफेंस, वो उसमें 3 विंग आती है, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और उसका जो मेन कमांड है वो पूरा अभी तक क्या था कि डायरेक्टली 3 कमांड्स आर अंडर प्रेसिडेंट, लेकिन पिछले 1 साल से जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उसमें कुछ चेंज किया है, और हमारी जो पहले के चीफ आर्मी स्टाफ थे उनको तीनों विंग का हेड बनाया है, और दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल अंडर प्रेसिडेंट्स। तो कहने का मतलब दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू जो तीनों के हेड है, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो पहले के अपने जो आर्मी के चीफ थे उनको हेड बनाया गया है। अब अभी आज की तारीख में ये बताना चाहूँगा, थर्ड बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है अभी। टोटल जो है आप देखेंगे 13,25,000 जो है एक्टिव ट्रूप्स है राइट नाउ। उसके बाद में आप देखेंगे 21,43,000 जो कि है रिजर्व ट्रूप्स। दैट इज़ डेटा आई हैव टू रिसीव फ्रॉम डिफेंस साइड, जो गवर्नमेंट की साइड है उसके ऊपर से मैंने लिया है। और इसके अंदर ये भी बताना चाहूँगा, आई हैव टू स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम लेवल, दैट इज़ सोल्जर्स। सोल्जर से लेकर के इसमें बहुत सी कैटेगरी होती है, वो बहुत सी कैटेगरी के अंदर जिसमें जिसको जाना है वो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी तैयारी होती है, और अपना अपना एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, और फिजिकल फिटनेस ऑल्सो रिक्वायर। इसके अंदर बहुत से ट्रूप्स है, तो मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वायर स्टार्ट फ्रॉम सोल्जर लेवल, जो बहुत ही, जिसको बोलते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर के अंदर, JCOs के अंदर आते हैं ये सभी। और जो भी सोल्जर में जाता है उसकी मैक्सिमम रेंज होती है सूबेदार मेजर SM, मतलब नॉन कमीशन ऑफिसर। अगर वो इसके दौरान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रिपरेशन करके, तैयारी करके अगर एग्ज़ाम क्लियर करता है तो ही इज़ ऑल्सो लायबल फॉर कमीशन। ये बात ध्यान में रखना आप। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सोल्जर में जा कर के अगर प्रिपरेशन करता है और इंटरनल एग्ज़ाम्स होती है डिफेंस के अंदर, वो एग्ज़ाम अगर क्लियर करता है तो दे आर लायबल टू कमीशन रैंक, लेकिन जो उनकी कंडीशन होती है वो उनको फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो अभी मैंने जो पॉइंट नोट आउट किए वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिक 10th/SSLC और रिक्वायरमेंट विथ 45% मिनिमम मार्क्स in aggregate and minimum 33% marks in each subject studies at the metric 10th SSLC level without maintaining any specific subject। मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इसमें 10th का स्टैंडर्ड चाहिए। आज के 10 साल पहले तो आप देखेंगे तो 10th की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, वो 10th 8 तक की था, तो अभी उसको 10 तक कर दिया, क्योंकि जिससे कि हमारा अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस के अंदर, ऑन दैट बेस दे आर रिक्वायर मैक्सिमम। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें और भी कुछ सुधार हो, और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है, जो रिक्वायरमेंट आ रही है उस हिसाब से पर्सन शुड बी अपडेट, ऑन दैट बेस दे आर चेंजिंग। अभी मैं इसको बताऊंगा फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए मैं बोलूँगा हाइट एंड वेट, द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट एंड वेट फ्रॉम मेन के लिए उन्होंने बनाया, मेन इज़ 157.5 सेंटीमीटर विथ मेन रिक्वायरमेंट, इतना उनका हाइट होना चाहिए। और उनका वेट होता है वो हाइट से को रिलेटेड होता है, देखना, दे आर नॉट स्पेसिफिक वेट।
45, 48, 50 जो भी मेंशन किया, लेकिन इट शुड बी को रिलेटेड विथ योर हाइट, तो ये ध्यान में रखना आप। उसके बाद में वेट एंड फॉर वुमेन में कुछ थोड़ा रिलेक्सेशन दिया है वुमेन्स के अंदर। आप देखेंगे वुमेन्स कैंडिडेट के लिए दे आर रिक्वायर्ड 52 सेंटीमीटर हाइट एंड 42 kg उनका वेट होना चाहिए मिनिमम। अब उसके अंदर लिखा है हाउ मैनी कॉप्स का मतलब अलग अलग दल, अलग अलग विभाग जो डिफेंस के अंदर होते हैं ना, आर देयर इन इंडियन आर्मी। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा इन टोटल देयर आर 13 कॉप्स, मतलब 13 दल अलग अलग होते हैं आर्मी के अंदर। कॉप्स का मतलब CORPS का मतलब क्या है, CORS कोर्स का मतलब क्या होता है कि ये आपको जो बताया मैंने, ये CORPS वो अलग अलग दल बने होते हैं, उसको कॉप्स बोलते हैं हम लोग। तो उसके अंदर ये आप देखेंगे 13 टाइप के हैं, वो 13 टाइप के। इन टोटल देयर आर 13 कॉप्स इन द इंडियन आर्मी, ईच ऑफ देम कमांडेड बाय ए जनरल ऑफिसर कमांडर, जिसको कि इनटू ब्रैकेट में बोलेंगे GOC, जनरल ऑफिस कमांडर, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉप्स कमांडर। ही होल्ड ए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, जो उनका रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग की खास ध्यान रखना, LIUTENANT, लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक होता है। एवरी कॉप्स इज मेड ऑफ 3 to 4 डिवीज़न, मतलब अलग अलग डिवीज़न में बांटते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है जिससे कि जो भी उसके ऊपर कमांड कर रहा है वो उसको आसानी से हैंडल कर सके, आसानी से उसके ऊपर नज़र रख सके, क्योंकि ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टुकड़ी होती है, जो टीम होती है डिफेंस को, वो पूरे हमारे जो सुरक्षा बल है, वो हमारी बॉर्डर की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने की जवाबदारी इनकी होती है। उसके अलावा भी बहुत सी जवाबदारी इनको दी जाती है, जैसे कि फ्लड आ जाए, कोई आप देखेंगे अर्थक्वेक आता है या कोई इमरजेंसी आती है, ऐसे टाइम पे उनको स्पेशल काम के लिए डिप्लॉय किया जाता है। और भी बहुत से कारण, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी है, गवर्नमेंट ने जो उनको काम दिया है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है अभी तक हमारी इंडियन आर्मी में। तो आई एम प्राउड माई इंडियन आर्मी, तो मैं यही बोलता हूँ। और हमारे जो इंडियन आर्मी के अंदर जो उनकी परेड होती है वो भी एक काबिल तारीफ़ है वर्ल्ड के अंदर। तो अभी फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो आज की तारीख में कौन है, चाइना, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ी आर्मी है, डिफेंस है उनकी। तो ऐसे इस टाइप से अगर हमारी बात करूँ तो मैं आज USA के बाद में हम 3rd नंबर पे आ रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल ये वीडियो में इतना ही रखूँगा, ये बातों को आप ध्यान में रखना। उसके बाद में मैं चयन करूँगा इसमें कितनी सैलरी होती है, रैंक के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसके बाद में कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है इनकी, ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई जाती है। उसके अलावा भी और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं। इनको सैलरीज के अंदर क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, बिटवीन द जॉइनिंग, फर्स्ट डे कैसा होता है, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, ट्रेनिंग में किस टाइप के कोर्स होते हैं, किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक्सेट्रा, ये सभी बातों को मैं स्लैब वाइज बनाऊंगा। तो फिलहाल इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसको मैं ABCD इस हिसाब से मेंशन करूँगा। तो आई जस्ट वांट टू, मैं यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा ये मेरे अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से जो मैं डेटा कलेक्ट किए हैं, ये गवर्नमेंट की जो डिफेंस साइड है उसके ऊपर से। आपको अगर कुछ फाइनल डिसीजन लेना है तो यू हैव टू टेक योर एक्सपर्ट्स गाइडलाइन। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा आपको, दोस्त दे आर ऑलरेडी जो मेरे को देख रहे हैं उनको तो मैं बताना चाहूँगा ही, और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरा वीडियो कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मैं नया वीडियो डिलीवर करूंगा तो उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हम सब मिलकर के ऐसी तैयारी करेंगे कि जब भी जो भी बंदा जाना चाहता है वो इजीली इसके अंदर क्लैरिफिकेशन और उसको आराम से बीट कर सके और अपने देश के लिए अपना मतलब पूरा सहयोग कर सके उसको डेवलपमेंट में और उसकी सुरक्षा के लिए। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ और डिटेल के साथ में। जय हिंद।